हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको इससे पहले दो बैलों की कथा साख्या एवं सबद पढ़ाया था। आशा करती हूँ मैंने जो दोनों चैप्टर पढ़ाए हैं आपने अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपकी सारी डिफ़िकल्टियाँ दूर कर दूँगी। आज हम कृतिका का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इस जल प्रलय में। इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। इस पाठ में लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने बाढ़ की विभीषिका को प्रत्यक्ष रूप से देखा और अनुभव किया है। विभीषिका का अर्थ क्या होता है? भयंकर, मतलब बाढ़ की जो भयंकरता है, भयावता है, उसने लेखक ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखा है और उसके साथ साथ अनुभव भी किया है। लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला है जहाँ विभिन्न नदियों के बाढ़ पीड़ित लोग शरण लेने आते हैं। अब लेखक ये आप बीती बता रहे हैं कि लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला है जहाँ विभिन्न नदियों के बाढ़ पीड़ित लोग शरण लेने आते हैं। मतलब वहाँ जहाँ बाढ़ वगैरह आती है उससे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो ऐसे लोग उस क्षेत्र में रहने आते हैं जहाँ फणीश्वरनाथ रेणु जी रहते हैं। लेखक पर्वतीय क्षेत्र में जन्मा था, उसे तैरना नहीं आता था। वे 10 वर्ष की उम्र से ही बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ न कुछ कार्य करता रहा था। जब वह 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था तब उसने बाढ़ पर 1947 में जयगंगा, 1948 में हड्डियों का पुल आदि रिपोर्टाज लिखे हैं। मतलब जो सारी घटनाएं हैं बाढ़ से संबंधित, उन्होंने फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने रिपोर्टाज मतलब साहित्यिक रूप में उसका वर्णन किया है। गांव में रहकर उसने बाढ़ की प्रलय को देखा सुना तो था, पर 1967 में पटना में आई बाढ़ को उसने देखा और भोगा, वह भी आम आदमी की तरह। अब लेखक ये कह रहे हैं कि उसने बाढ़ के बारे में सुना भी था और पढ़ा भी था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से एक आम आदमी जिस तरीके से बाढ़ का अनुभव करता है उसे कभी भी देखा नहीं था। लेकिन 1967 में उन्होंने एक आम आदमी की तरह बाढ़ को देखा भी, उसका अनुभव भी किया। यह अनुभव उसने पटना के गोलघर इलाके में रहकर प्राप्त किया था। 1967 में पटना में लगातार 18 घंटे जोरदार वर्षा हुई, जिससे पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। मतलब इतनी तेज वर्षा हुई जिसके कारण पूरा पटना, मतलब पश्चिमी पटना जो है वो छाती तक, मतलब आदमी के आधे आधे पानी से भर गया था और एक बाढ़ का रूप ले गया था। इस वर्षा में से पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा निचले क्षेत्रों में भर गया। बाढ़ के समय लोग ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी, कंपोस्ट जैसी दैनिक उपयोगी वस्तुएं एकत्रित करने लगे। आपने पहले भी देखा होगा कि जिस तरीके से लोग संकट का समय आता है तो संकट आने से पूर्व सारी घर के दैनिक उपयोग से संबंधित सारी वस्तुएं इकट्ठी करने लगते हैं। जैसे आपने 2 साल पहले आपने महसूस भी किया होगा, जैसे कोरोना काल में किस तरीके से संकट आया था, तो लोगों ने ज़रूरत की उपयोगी वस्तुएं इकट्ठी करना शुरू कर दी थी। लेखक अपने मित्र के साथ बाढ़ का आकलन करने तथा कॉफ़ी पीने जाना चाहता था, परंतु कॉफ़ी हाउस बंद था। कॉफ़ी हाउस क्यों बंद था? क्योंकि बाढ़ का पानी पूरी तरीके से आ गया था। अन्य लोग भी अपने अपने तरीके से बाढ़ की विभीषिका देखने निकल पड़े। विभीषिका का अर्थ मैंने आपको बताया था, बाढ़ की भयानकता, भयावह, मतलब जो बाढ़ की स्थिति होती है उसकी स्थिति कैसी भयंकर होती है जिससे लोग डर जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, उसे कहते हैं विभीषिका। तथा तरह तरह के अनुमान लगने लगे। सड़क की और बढ़ते पानी को देख लेखक ने अपने मित्र से कहा कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु के तरल दूत को आता देख लेखक ने उसे प्रणाम किया। मृत्यु के तरल दूत, तरल का अर्थ क्या होता है? मतलब पानी, बहता हुआ पानी, जैसे जो बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। लेखक ने उसे प्रणाम किया और वापस मुड़ गया। मतलब वो वर्षा का पानी आता हुआ देख, बाढ़ का पानी आता हुआ देख लेखक आगे नहीं बढ़ा और उसे प्रणाम करते हुए वो आगे बढ़ता हुआ नजर आया। लेखक ने देखा कि होटल पैलेस, इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर और गांधी मैदान की हरियाली पर पानी फिर रहा था। ये सब देखना उसके लिए बिल्कुल ही नया अनुभव था। पर ये अनुभव लेखक के लिए
नया क्यों था? क्योंकि उसने इस बाढ़ से संबंधित सारी घटनाएं सुनी थी, पढ़ी थी, लेकिन एक आदमी की तरह इस घटना का अनुभव नहीं किया था। तो जब ये सारी चीज़ें वो अनुभव कर रहा था, तो वो अनुभव करते हुए ये एहसास दिला रहा था कि इस बारे में वो पढ़ चुका है, देखा कभी ना था और ना अनुभव किया था। गांधी मैदान की रेलिंग को पकड़े लोग यूं खड़े थे जैसे रामलीला का राम रथ वहाँ से निकलने वाला हो। जैसे कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आता है या कोई रामलीला चल रही होती है, तो लोग पहले से भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसी तरीके से जब बाढ़ का पानी आ रहा था तो लोग रेलिंग को पकड़े हुए खड़े थे। चारों ओर बाढ़ का गेरुआ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। गेरुआ का रंग जैसे मतलब ना ज़्यादा सफ़ेद ना ज़्यादा काला, गेरुआ रंग का दिखाई दे रहा था। रेडियो जनसंपर्क विभाग की गाड़ियां लोगों को बाढ़ के लिए बार बार सावधान कर रही थी। अब जैसे लोगों को सावधानियां बरतने के लिए पहले सरकार की तरफ से ये सूचना दे दी जाती है कि ये घटना घटित होती जा रही है। इसी तरीके से जब बाढ़ का पानी चारों तरफ आ रहा था तो सरकार की तरफ से गाड़ियां निकाल दी गई कि बाढ़ का पानी चारों तरफ भर रहा है, इससे आप अपना बचाव कीजिए और सावधान रहिए। लोगों में सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की जल्दी थी। वे अपना अपना जरूरी सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पू पर लादे चले जा रहे थे। दुकानदार अपना अपना सामान बचाने में जुटे थे। लेखक मैगजीन कॉर्नर से कई पत्रिकाएं खरीदकर वापस आ गया। वे राजेंद्र नगर आया ही था कि जनसंपर्क विभाग की गाड़ी ने लाउड स्पीकर से सूचना दी कि रात 12 बजे तक राजेंद्र नगर में पानी घुस आएगा। बाढ़ की चिंता से ग्रस्त लेखक पुरानी स्मृतियों में खो गया। स्मृतियों मतलब सपने में खो गया था। उसे 1949 की महानंदा की बाढ़, 1947 की बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की यात्रा, 1937 में सिमरवनी शंकरपुर की बाढ़ तथा 1967 में पुनपुन नदी के पानी का राजेंद्र नगर में घुसने से उत्पन्न स्थितियां एक एक कर याद आने लगी। मतलब वो जब इस तरीके की घटना जब वो अनुभव कर रहा था तो उसे पुरानी सारी बाढ़ से संबंधित घटनाएं याद आने लगी थी। उस दिन भी राजेंद्र नगर के लोग रत जगा करते रहे। रत जगा मतलब पूरी रात वो सोए नहीं, पूरी रात वो जगते रहे। 2:30 बजे तक पानी नहीं आया था। लेखक सोने की चेष्टा कर रहा था पर उसे नींद नहीं आ रही थी। 5:30 बजे अचानक उठे शोर को सुनकर लेखक की तंद्रा टूट गई। मतलब तंद्रा टूट गई मतलब वो थोड़ा हल्की नींद में था तो उसकी नींद टूट जाती है, क्योंकि लोगों की आवाज़ें सुनकर उसकी नींद टूट जाती है। चारों ओर बाढ़ के पानी के घुसने का शोर था। लेखक ने देखा कि पश्चिम की ओर थाने के सामने मोटा डोरा की शक्ल में मुंह में झाग फैन लिए पानी आ रहा था। मतलब कल्पना ऐसे कर रहा था कि ये जो बाढ़ का पानी आ रहा है वो किस तरीके से दिख रहा है। लेखक छत पर चला गया। वे सोचने लगा कि उसके पास यदि कैमरा या टेप रिकॉर्डर होता तो इस दृश्य को कैद कर लेता। इस सारी चीज़ों का अनुभव कर रहा था, लेकिन वो ये सोच रहा था कि अगर मेरे पास कैमरा होता या फिर टेप रिकॉर्डर होता तो ये सारी चीज़ों को वो अपने कैमरे में कैद कर लेता और टेप रिकॉर्डर के माध्यम से आते हुए बाढ़ के पानी की आवाज़ को टेप रिकॉर्डर में कैद कर लेता। वह लिख भी नहीं सकता था क्योंकि उसकी कलम भी चोरी हो चुकी थी। मतलब बड़ा अफसोस कर रहा था, यहाँ तक कि उसके पास ना कैमरा था और ना ही टेप रिकॉर्डर, यहाँ तक कि उसकी जो कलम थी वो भी चोरी हो गई थी। तो इन सारी घटनाओं को वो अनुभव तो कर रहा था लेकिन वो घटनाओं को कैद नहीं कर पा रहा था। ये चैप्टर हमारा इस जल प्रलय में ख़त्म होता है। इसके लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी। तो आपने अच्छी तरीके से चैप्टर समझ लिया होगा। थैंक यू।